देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमने एक लेक्चर, पहला लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कराया कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक के बारे में बता रहे थे। आज दूसरा लेक्चर हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने बताया था कि मूल रूप से 6 एलिमेंट की जानकारी आपको होनी चाहिए। 6 एलिमेंट में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और आपका हैलोजन। ये आपको 6 एलिमेंट क्या है, इनका परमाणु क्रमांक क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इनके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इनकी बैलेंसी कितनी होगी और आपका जो हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ठीक है। इसके बाद बॉन्ड के बारे में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस कराया था कि हर एटम के पास या हर आपका जो हो गया एलिमेंट के पास 3 तरह के इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। जो बॉन्ड पेयर है वही आपका जो हो गया बॉन्ड में भाग लेता है और आपको सिंगल, डबल या ट्रिपल प्रकार के जो है बॉन्ड को डेवलप करता है। तो वो चीजें हमने बता दिया। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बता रहे थे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कर्ता धर्ता कार्बन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब कार्बन, कार्बन के जितने भी कंपाउंड हैं सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो कार्बन के कंपाउंड है, कार्बन में गुण क्या होता है सबसे पहला समझिए कि कार्बन जो है पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर बनाया तो इसमें कुछ विशेष गुण होगा, विशेष प्रॉपर्टी होगी। देखिए कार्बन में सबसे पहला काम चेन बनाने की क्रिया होती है। कार्बन जो होता है इसमें चेन बनाने की क्रिया होती है, जैसे सी 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 सी, ये सब आपको देखो एक लंबी चेन बना सकता है कार्बन। हर तरह के एटम में नहीं होगा, नाइट्रोजन में ऐसा नहीं हो सकता, ऑक्सीजन में ऐसा नहीं हो सकता। कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें एक लंबी चेन बनाने की क्रिया होती है, यानी ये चेन बना सकता है। दूसरा गुण होता है ये साइड चेन भी बना लेता है। इसमें एक और गुण हो गया, ये साइड चेन में भी भाग लेगा। जैसे देखो कार्बन 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 ये लंबी है, अब ये देखिए ये साइड हो गया, ये आपका देख रहे हैं ये साइड चेन हो गया। तो इसमें साइड चेन बनाने की भी आपकी प्रवृत्ति होती है। जैसे आपको लॉन्गेस्ट चेन में CH3 CH2 CH2 CH3, अब ये देख रहे हैं 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, इसमें साइड चेन बनाने की प्रवृत्ति होती है। तीसरा जो होता है इसमें जो गुण होता है ये साइक्लिक चेन भी बना लेता है। ये आपका जो है साइक्लिक चेन भी बना लेता है। जैसे आपको देखो कार्बन कार्बन कार्बन, अब इसको मिला के देखिए साइकिल बन गया, साइक्लोप्रोपेन। मतलब इसमें साइक्लिक चेन बनाने की प्रवृत्ति होती है। ये साइक्लिक चेन आपका जो हो गया एलिफैटिक का हो सकता है और एरोमेटिक का भी हो सकता है। चौथी प्रॉपर्टी होता है इसमें एक साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों होने की संभावना हो सकती है। अकेले अकेले तो होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एक साथ रखने की भी प्रवृत्ति इसमें जो है पाई जाती है। तो ये इसमें विशेष प्रकार का गुण होता है। और कार्बन की बैलेंसी जैसे आप लोग जानते हो 4 होती है, तो ये जो 4 बैलेंसी है अगर अदर एटम से जुड़ा है तो ठीक है, अगर कोई भी बैलेंसी उसकी बची तो तुरंत कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सब में कार्बन के साथ एक या एक से अधिक हाइड्रोजन जरूर होता है। बहुत रेयर ऐसा कोई कंपाउंड होगा जिसमें हाइड्रोजन ना हो। नहीं तो जितने भी कंपाउंड है कार्बन के साथ हाइड्रोजन जरूर होगा, यानी कार्बन का अस्तित्व हाइड्रोजन के साथ ही है। तो कार्बन का अस्तित्व हाइड्रोजन के साथ है। जैसे हमने ले लिया CH4 मीथेन, CH3 CH3 ये आपका एथेन, C6H6 ये आपका बेंजीन हो गया, C2H5OH एथिल एल्कोहल हो गया। इसी तरह से CH3COOH एसिटिक एसिड हो गया, CH3CHO ये आपका जो हो गया एसिटल्डिहाइड हो गया। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जरूर होगा, बैलेंसी के लिए हमेशा ये 2 साथ चलते हैं। तो आप ध्यान से समझिए, कार्बन और हाइड्रोजन अगर एक साथ होंगे, वे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, जिनमें केवल कार्बन और क्या हो हाइड्रोजन हो, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन
कार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ होंगे तो उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा जो प्रकार होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। तो फिलहाल इस पे डिस्कस हम बाद में करेंगे, पहले इस पे चलिएगा। हाइड्रोकार्बन का जो पहला प्रकार है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब आपका जो हो गया एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जनरली दो प्रकार के होते हैं। ये जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, सेचुरेटेड और दूसरा जो होता है अनसेचुरेटेड। हिंदी में इसको बोलते हैं संतृप्त और असंतृप्त। कक्षा 9 का बच्चा है तो भी ये काम देगा, 10 वाले को भी काम देगा। यानी केमिस्ट्री का जो बेस है यही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सरल तभी लगेगी जब बेस आपका जो है मजबूत करेंगे। बेस कमजोर है आपको रिएक्शन समझ में ही नहीं आएगा। बहुत से बच्चे बैलेंस से नहीं कर पाते कि सर बैलेंस ही कम पड़ रही तो क्या जोड़े। तो ये चीजें आपको क्लियर करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको हिंदी में बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? जैसे हमने कहा कार्बन में सिंगल बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति होती है, कार्बन में डबल बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति होती है और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड बनाने की भी प्रवृत्ति होती है। वो सेचुरेटेड में आते हैं एल्केन। जितने भी एल्केन है सब सेचुरेटेड है। और अनसेचुरेटेड में आपके दो आते हैं, एल्कीन प्लस एल्काइन, ये दो आते हैं। मतलब जिसमें एन शब्द का प्रयोग किया गया होगा सब सेचुरेटेड हो जाएंगे, जिसमें इन शब्द का प्रयोग किया गया होगा या आइन शब्द का प्रयोग किया गया होगा वो अनसेचुरेटेड। इन का मतलब कार्बन, कार्बन डबल, संख्या में एक भी हो सकते हैं, संख्या में एक से अधिक भी हो सकते हैं। एल्काइन का मतलब कार्बन, कार्बन ट्रिपल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली आप लोग को एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की विशेष जानकारी होनी चाहिए। तो इसके बारे में देखिए, यानी आप लोग को एल्केन की जानकारी होनी चाहिए। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन ये तीनों क्या है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें पहला है सेचुरेटेड और दूसरा और तीसरा जो है अनसेचुरेटेड। एल्केन मतलब वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड से केवल जुड़ा, एकल बॉन्ड। और एक चीज और समझिएगा, जहां भी इस तरह का एक सिंगल है उसमें केवल होता है सिग्मा। ठीक है, जहां आपको दो ऐसे पाई होगी इसको कहते हैं डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये जो डबल है इसको कहते हैं आपका जो हो गया ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, इस तरह से सिग्मा को इंडिकेट करते हैं, और एक पाई होगा। एक आपका सिग्मा बॉन्ड होगा और एक आपका पाई होगा। और ऐसे तीन लाइन अगर खींची गई है तो ये आपका है ट्रिपल। तो ट्रिपल में आपका एक सिग्मा होगा और दो पाई होगा। मतलब बिना सिग्मा के किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अस्तित्व संभव नहीं है। बिना सिग्मा बॉन्ड के कोई भी कंपाउंड जो है उस अस्तित्व में बिना पाई के हो सकता है। एल्केन देख लो, खाली एल्केन में सिग्मा ही होगा, पाई होता ही नहीं है। लेकिन बिना सिग्मा के कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अस्तित्व संभव नहीं है, उसमें सिग्मा बॉन्ड जरूर होगा। तो चलिए वो आगे की बात है। जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल हो वह एल्केन है, जिसमें कार्बन कार्बन डबल हो वो आपका क्या है? एल्कीन है, और जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल हो वो क्या है? एल्काइन है। ठीक है, अब मान लीजिए सपोज दो कार्बन के बीच एक सिंगल है, दो कार्बन के बीच एक डबल है,
या 2 कार्बन के बीच एक ट्रिपल है। तो बैलेंसी जरा चेक कर लीजिए, कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है 4, ठीक है, 4 में एक पूरी है, 1 2 3 3 बचा, इसका 4 होता है ना, तो 1 2 3, एक तो बाण भी पूरा ही है, इस कार्बन की बैलेंसी 4, 1 2 3, एक बाण पे, तो 3 अगर ये है तो 3 हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन H, यहाँ एक हाइड्रोजन H, यहाँ एक हाइड्रोजन H, सेम यहाँ हाइड्रोजन H, मतलब हाइड्रोजन तुरंत आ जाएगा उसके पास। तो पहले कार्बन से क्या हाइड्रोजन 3, तो CH3 हो गया, दूसरे कार्बन से क्या हाइड्रोजन 3, CH3 हो गया, दोनों कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये आपका हो गया एथ, सिंगल के लिए एथेन। सब एकदम आसान है, बस बेसिकली पॉइंट आप लोग समझते चलिए। अब इसमें देखिए कार्बन कार्बन डबल है, तो डबल का मतलब आपका 2 बैलेंसी तो कंप्लीट है ना, डबल बॉन्ड का मतलब देखो, सिंगल का मतलब क्या है, 2 एटम के बीच सिंगल है, तो 2 के बीच सिंगल है यानी एक इलेक्ट्रॉन पहले का और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का मिलकर सिंगल हो गया। डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड अगर 2 एटम के बीच है तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले का, 2 इलेक्ट्रॉन इस दूसरे का, डबल हो गया। सीधे सीधे समझिए, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन, ये देखो सिंगल हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, डबल हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ट्रिपल हो गया। और कार्बन में ट्रिपल से अतिरिक्त बॉन्ड संभव नहीं है, सिंगल डबल या ट्रिपल होगा बैलेंस इलेक्ट्रॉनों के कारण। अब इसमें कितनी बैलेंसी बच रही है, 2 तो पूरी हो गई, अब इसकी बैलेंसी केवल आपकी 2 देखिए बच रही है, 1 2, तो इसमें इसकी भी 1 2, तो 2 है तो 2 हाइड्रोजन देखो जुड़ गए हैं दोनों में, तो यह हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन के लिए एथ और डबल के लिए जुड़ता है इन, तो इसका नाम हो गया एथीन, और इसका साधारण नाम होता है एथिलीन। ये साधारण तौर पे इसका नाम है एथिलीन। कृत्रिम रूप से जो फल पकाए जाते हैं उसमें एथिलीन गैस का छिड़काव किया जाता है, ठीक है। मौसम से पहले आपको पका फल, आपको जो हो गया पका फल मिल रहा है, इसका मतलब वो पकाया हुआ है कृत्रिम रूप से, उसमें एथिलीन गैस का छिड़काव किया जाता है। अब कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, तो ट्रिपल का मतलब 3 तो पूरा है ना, कितना बचा 1, इसमें भी कितना बचा 1, तो 1 बचा, तो 1 हाइड्रोजन देखिए आ गया, तो यह हो गया CH, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड आपका CH, ये आपका हो जाएगा एथ 2 कार्बन के लिए, और ये आपको ट्रिपल के लिए क्या जोड़ देंगे आइन, तो ये हो गया एथाइन, कॉमन रूप में इसका नाम है एसिटिलीन। क्लियर हुआ। अब जरा देखिए एल्केन एल्कीन एल्काइन, अब ये तो आपने क्लियर कर लिया, जहां सिंगल बॉन्ड है वो एल्केन होगा, जहां डबल बॉन्ड है वो एल्कीन होगा, जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वो एल्काइन होगा, ठीक है। अब एल्केन पहचानने का तरीका है कि जिसका जो फार्मूला हो CnH2n+2, जितने भी एल्केन हैं उनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, n जो होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन जो 1 से शुरू हो सकता है, 1 2 3 4 ठीक है। इसमें n का मान 0 नहीं होगा, अगर 0 हो गया तो कार्बन होगा ही नहीं, जब कार्बन होगा ही नहीं तो बॉन्ड कहां से बनेगा, वो अदर चीज है। तो n जो है नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 आगे डॉट, एक कार्बन है तो आपका मेथेन, 2 कार्बन है आपका एथेन, 3 कार्बन है प्रोपेन, वर्ड रूट में n को जोड़ देना है। अब आपको एल्कीन है तो CnH2n, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n के प्रकार का हो वे सब कहलाएंगे एल्कीन। यहाँ जो n है, यहाँ n भी नंबर ऑफ कार्बन है, लेकिन इसमें जो मान शुरू होगा 2 से, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड किसके बीच बनेगा, 2 के बीच ना, तो 2 शुरू होगा 2, तो एथ डबल के लिए इन, 3 के लिए प्रो, डबल के लिए प्रोपीन, 4 अगर है तो 4 के लिए वर्ड रूट ब्यूट, आपका डबल के लिए क्या जोड़ते हैं इन, तो यह हो गया ब्यूटीन। एल्काइन देखिए इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, CnH2n-2, जिसमें n जो होता है नंबर ऑफ कार्बन, इसमें n जो होता है नंबर ऑफ कार्बन, जिसकी वैल्यू 2 3
4 डॉट डॉट, मतलब इसमें भी 2 होगा तो बॉन्ड यहाँ भी तो 2 ही के बीच बनेगा। अब 2 है तो 2 के लिए एथ, ट्रिपल के लिए आइन, एथाइन, फिर 3 है तो 3 के लिए प्रो, ट्रिपल के लिए आइन, प्रोपाइन, 4 है तो ब्यूट, ट्रिपल के लिए आइन, ब्यूटाइन। तो ये आप लोग जनरल फार्मूला पढ़ लिए कि एल्केन में जो हो गया नंबर ऑफ एक कार्बन से ही एल्केन शुरू हो जाता है, लेकिन एल्कीन और एल्काइन का अस्तित्व 2 कार्बन है तभी होगा। कारण ये है कि 2 कार्बन के बीच ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड डेवलप होगा, ठीक है। इसमें एक कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाता है। आप कहोगे सर 2 कार्बन के बीच डबल होगा तो 2 कार्बन के बीच सिंगल भी तो होता है। हाँ सिंगल होगा, लेकिन आपका एक कार्बन भी हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड बना लेगा ना, लेकिन एक कार्बन हाइड्रोजन से कभी डबल नहीं बना पाएगा। आप कहोगे क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी तो एक है ना, जिसके पास जितना होगा उतना ही नहीं देगा, एक है, इसलिए ये डबल बना ही नहीं सकता। केवल हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेता है, अकेले कार्बन के साथ, इसलिए एल्केन में 1 नंबर से शुरू होगा, एल्कीन और एल्काइन में 2 से शुरू होता है, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर लिया और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आपने क्लियर कर लिया। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। किसी भी कंपाउंड का अगर हमको स्ट्रक्चर देखना है, सपोज दैट मान लीजिए हमने कर दिया CH4, तो CH4 की संरचना क्या होगी? मतलब एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बोलो? 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन एक, तो एक हाइड्रोजन है, चारों जगह एक एक हाइड्रोजन चला जाएगा। अब एक एक हाइड्रोजन चला गया तो देखो सिंगल 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 बन गया। इसका मतलब हो गया कार्बन से चारों हाइड्रोजन ये सिंगल बॉन्ड हो गया। ये आपको लेविस सिंबल हो गया। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र है, लेविस सिंबल। ये जैसे हमने कहा दिया सपोज C2H4 की बात करते हैं। अब क्या कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड तो भैया जरूर होगा, सिंगल बॉन्ड तो जरूर होगा ना, डबल छोड़िए, उसको छोड़िए। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से तो जरूर ही जुड़ेंगे, बिना बॉन्ड के कार्बन का अस्तित्व तो नहीं होगा। अब इसकी वैलेंसी कितनी बची? एक सिंगल का मतलब एक तो पूरी हो गई, 3 बची है, 1 2 3। इस कार्बन का भी 1 2 3। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 4। 2 कार्बन के भी 4 हाइड्रोजन, तो एक कार्बन से 2, एक हाइड्रोजन देखिए यहां हो गया, एक हाइड्रोजन यहां हो गया, एक हाइड्रोजन इसके पास सेम। अब देखिए ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल। अब ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिल जाएंगे, तो एक सिंगल पहले से था, एक और हो गया, तो अब क्या हो गया? डबल। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? हाइड्रोजन, मतलब कार्बन से 2 हाइड्रोजन सिंगल है, ये डबल बॉन्ड कार्बन है, बाकी के 2 हाइड्रोजन ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम सपोज ले लेते हैं C2H2, एक एक मेंबर है, एल्केन का मेंबर दिखा दिए, एल्कीन का और एल्काइन का, आगे भी डिस्कस करेंगे इस पे। अब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड तो भाई जरूर होगा। कितनी वैलेंसी बची इसकी? 3, इसकी भी 3। क्या हाइड्रोजन है? 2। 2 कार्बन से 2 हाइड्रोजन, तो एक कार्बन से एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दीजिए। अब देखो ये सिंगल हो गया, ये सिंगल हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो एक बॉन्ड ये बना दिया। एक इलेक्ट्रॉन ये फ्री हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये फ्री हो गया, तो एक बॉन्ड ये बना दिया। अब क्या बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? 3, तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एल्काइन हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, कार्बन सिंगल हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो इस तरह से बहुत से इस तरह से आप जो है प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको।